नमस्कार, मैं मनदीप कुमावत एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले काइनेमेटिक्स का मैं ये दो हमारी जो बुक्स है उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे एक बुक दिखाई हुई है अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट इक्विपमेंट टेस्ट, एक तो ये बुक है और एक है हमारी बुक फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। तो इन दोनों बुक्स में आपको थ्योरी और जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े अच्छे मिलेंगे। तो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इनमें बहुत ही बढ़िया दिए हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स पार्ट 2। देखिए, काइनेमेटिक्स पार्ट 2 में हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन की। देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जो एक्सेलरेशन होता है इसको हम इससे डिफाइन करते हैं ए से, और इसके ऊपर ये एक एरो लगाते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। अब यहाँ v और u क्या है? एक्सेलरेशन तो हो गया a, ये देखिए वेक्टर है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। v जो वेलोसिटी है ये है फाइनल, ये v जो है ये है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, u क्या है? u जो है ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। और t जो है ये टाइम टेकन, टाइम टेकन। इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v के बीच में जितना टाइम लगा वो है ये टाइम। तो इसमें हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए, मैं यहाँ स्पेशल एम्फेसिस दे रहा हूँ आपको। इक्वेशन ये नहीं लिखनी है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, यहाँ वेक्टर लगाना है। यहाँ वेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। वेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंस है तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ स्पेशली इसको लिखा है इस तरीके से, ये क्यों नहीं लिखा है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। यहां पे मैं क्वेश्चन कहता हूं कि एक कार ट्रेवलिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड changes its direction due north without change in speed, without change in speed in 10 seconds. Find the magnitude of acceleration of the car। ये है क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कार है। मैं यहाँ सबसे पहले एक बार डायरेक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है? ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से डायरेक्शंस है। एक कार है और वो जो कार है इधर की तरफ जा रही थी, ईस्ट की तरफ, और थोड़ी देर में वो क्या है, घूम जाती है और इधर की तरफ चली जाती है नॉर्थ की डायरेक्शन में। वह ईस्ट की तरफ जा रही थी, इधर से नॉर्थ की तरफ चली गई। कितना टाइम लगा इसको ऐसे घूमने में? इसको लगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लगे। अब देखिए, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ है। स्पीड जो है वही है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज हुई है? डायरेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ। लेट अस से मैं ये इक्वेशन लगा देता हूँ, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। तो 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 और ये हो जाएगा 0। बट ये गलत है, इस तरीके से आपको नहीं करना है। जो प्रॉपर इसका तरीका है वो क्या है? देखिए, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, कार की जो फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी लेनी है आपको, स्पीड नहीं लेनी।
फार की जो फाइनल वेलोसिटी है ये इस नॉर्थ डायरेक्शन में है और ये है 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। और कार की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इस तरफ थी, कार की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो इस तरफ थी 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। अब यहाँ हुआ क्या है, अब ये कार की वेलोसिटी वेक्टर जो इधर की तरफ था वो चेंज हो गया, इधर की तरफ हो गया। तो अब मैं इक्वेशन लगाऊंगा एक्सेलरेशन, ये बराबर होता है v माइनस यू और डिवाइडेड बाई टाइम। तो देखिए अब कैसे करना है इसको, ये तो है v, ये तो है v जो इस डायरेक्शन में है, और माइनस यू किस तरफ हो गया, ये माइनस यू हो गया इस तरफ। इस वेक्टर को उठा के मुझे यहाँ प्लेस करना है, तो ये इस वेक्टर को उठा के मैंने प्लेस किया, ये माइनस यू हो गया क्योंकि ये वेक्टर जो था माइनस यू था, और फर्स्ट वाले का टेल पकड़ा, लास्ट वाले का हेड मिला दिया, ये आ गया मेरे पास वेक्टर v माइनस वेक्टर u, ये है v माइनस u। अब ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये है 5 और ये है 5 और ये एंगल है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया √2, 5√2। ये यहाँ से यहाँ तक का 5√2 का, ये यहाँ से मैं कह देता हूँ कि ये इसका जो मैग्नीट्यूड है ये आ गया 5√2 और डिवाइडेड बाई 10। और डायरेक्शन क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई देखो 5/5 अगर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गई 45 डिग्री। ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये डायरेक्शन हुई नॉर्थ वेस्ट, तो ये डायरेक्शन हुई नॉर्थ वेस्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई √2 नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए वो मैं बार बार इसी चीज पे एम्फेसिस देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जो हम यूजुअली गलती करते हैं, अधिकतर गलतियां जो होती है वो यही होती है कि हम क्या करते हैं कि इधर से 5 - 5 डिवाइडेड बाई 10 कर देते हैं, ये 0 आ जाता है, तो ये एक्सेलरेशन आ जाता है। ये इस तरीके ये तरीका ही गलत है। आपको वेक्टर लेना है, वेक्टर फॉर्म में देखना है आपको किस तरीके से हुआ। वेक्टर को देख के उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है कि एग्जैक्टली ये किस तरफ हुआ। देखिए मैग्नीट्यूड भी अगर इसका देखें तो 1/√2 है और डायरेक्शन इसमें है ही नॉर्थ वेस्ट। तो ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे तरीके से देखिए। अब फिर हम आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ये हम करते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है। देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन, सबसे पहले आता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो ये क्या होता है। अभी मैंने बताया था कि जो एक्सेलरेशन है ये किसके बराबर होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। इसको इधर ले जाते हैं t को, तो ये आ जाता है एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ये आ जाता है v माइनस यू। अब यहाँ से इसको इधर ले जाते हैं तो ये v आ जाता है, ये आ जाता है u प्लस a t। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, बड़ी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन बड़ी सिंपल तरीके से हमको देखने को मिल जाती है कि किस तरीके से ये निकलेगी। तो बड़ी सिंपल थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। आगे देखिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड थोड़ी सी समझना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से हम इस सेकंड इक्वेशन को जो है यूज करेंगे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन को यूज, सेकंड इक्वेशन जो है उसको मैं समझाता हूं। तो ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए ये क्या होती है, मान लीजिए कार है और ये कार यहां से स्टार्ट हुई और ये है समथिंग t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे स्टार्ट हुई और यहाँ से भी यहाँ पे गई t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, फिर यहाँ पे गई t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये आ गया t इक्वल टू 2 सेकेंड, फिर आगे गई और
ये आ गया यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकेंड। लेट अस से यहाँ जो इसकी स्पीड है ये है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद ये कितनी डिस्टेंस पे पहुंच जाएगी? 5 मीटर। 2 सेकेंड के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगी? 10 मीटर। और 3 सेकेंड के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगी? ये पहुंच जाएगी 15 मीटर। अब देखिए मैं इसको ग्राफ पे बताता हूँ। यहाँ पे ग्राफ पे आप इसका स्केल लीजिए। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ये स्पीड है और ये 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड। और ये टाइम अगर मैं 1 सेकेंड लेता हूँ तो इस पर भी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। फिर ये सेकेंड है, इस पर भी जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड है। फिर ये थर्ड है और इस पर जो भी स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड। अभी ग्राफ कैसा जा रहा है? ये ग्राफ जो जा रहा है दैट इज स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ग्राफ जा रहा है। 1 का अगर हम देखेंगे 1 और 2 और ये 3 इस तरीके से, तो मैं इसके नीचे का एरिया निकालता हूँ कि ये नीचे का एरिया क्या बताता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 5, ये 5 है। तो ये तो हो गया 5 और ये हो गया डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 1। तो अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 5। अब 2 की बात करते हैं। अब 2 की जब बात करेंगे तो ये तो है 5 और ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है दैट इज 2। तो ये जो इसके नीचे का एरिया है ये आ गया 10। अब हम इसकी बात करते हैं थर्ड की। थर्ड इस यहाँ इस पॉइंट तक के नीचे का एरिया देखेंगे तो ये एरिया आ गया, ये कंप्लीट एरिया। और ये कितना आ जाएगा? ये 5 है और ये 3 है तो ये आ जाएगा 15। अब देखिए बात वही है। यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जैसे इसको 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 2 सेकंड में 10 मीटर का और 3 सेकंड में 15 मीटर का। और इसके नीचे का एरिया देखिए, 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेकंड में 10 मीटर और 3 सेकंड में 15 मीटर। तो देखिए बात वही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि स्पीड और ये जो टाइम है, स्पीड और ये जो टाइम है यहाँ पे, इसके नीचे का एरिया जो है वो डिस्टेंस देगा। इसके नीचे का एरिया जो है डिस्टेंस देगा। वेलोसिटी और टाइम जो है उसके नीचे का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं बड़ा एक सेकंड इक्वेशन निकालता हूं। इक्वेशन इस तरीके से कैसे आएगी, तो इक्वेशन देखते हैं हम। तो इक्वेशन के लिए क्या है कि मैं थोड़ा सा एक चेंजिंग सिनारियो लेता हूं कि थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई लेटस से, कि ये इनिशियल वेलोसिटी u है और ये t टाइम में यहाँ तक पहुँचता है। तो ये जो वेलोसिटी है ये हो गई v और इसका जो एक्सेलरेशन है ये हो गया a। तो देखिए अब क्या है कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। इसको ड्रॉ ऐसे करेंगे कि ये तो है टाइम, ये हो गया सेकंड और ये है समथिंग इनिशियल वेलोसिटी u, ये है समथिंग फाइनल वेलोसिटी v। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी तो है u और यहाँ से चलते 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 जो है ये हो गया v। यहाँ से चलते चलते ये वेलोसिटी हो गई v। अच्छा, अब जब यहाँ पे बात करेंगे तो क्या है, अब जब यहाँ पे बात करेंगे तो क्या है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये तो है u और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है v। देखिए मैं जो इसकी लेंथ की बात कर रहा हूँ, कितनी लेंथ है, तो ये u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका u आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का जो है ये v आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये जो टाइम लगा दैट इज t, ये टाइम जो लगा है यहाँ पे ये t है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसके नीचे का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो पहले तो इसके नीचे का एरिया निकालते हैं कि इस ग्राफ के नीचे का एरिया जो है वो कितना है। तो अब जरा सा हम इसको देखते हैं। ये मैं कहता हूँ कि ये तो है ट्राइंगल, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो ट्राइंगल का एरिया है, फर्स्ट एरिया। तो इसको मैं कह देता हूँ A1 और ये जो नीचे का एरिया है, इस स्ट्रेट लाइन से नीचे का एरिया, इसको मैं कह देता हूँ सेकंड, इसको मैं कह देता हूँ A2। अब यहाँ पे हम क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हम क्या बताएंगे कि ये है एरिया 1 प्लस एरिया 2। तो अब मैं एरिया 1 निकालता हूँ पहले। एरिया 1 किसके बराबर है, तो देखिए ये जो बराबर है ये है हाफ और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक की जो है हाइट अगर देखेंगे तो ये है v माइनस यू और ये जो टाइम लगा दैट इज t। तो ये आ गया हाफ v माइनस यू और यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब मैं क्या करता हूँ कि टाइम से तो डिवाइड कर देता हूँ और टाइम से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी, हाफ
v माइनस यू बाई टाइम एक्सेलरेशन होता है और टी मिलके टी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से एरिया 2, अब जब इस एरिया 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये एरिया 2 है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की u है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की t है, तो इसको मैं कह देता हूँ ut। दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करते हैं तो हाफ ए टी स्क्वायर और प्लस ut, और इन बेटर फॉर्म अगर यूजुअल फॉर्म में अगर देखिए इसको रीअरेंज कर दें तो ये इक्वेशन आ गई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको बोला जाता है सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो ये हमने कैसे निकाली, इसको देखिए आगे हम और भी देखेंगे कि डिफरेंशियल मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, बट अभी मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। सिंपल तरीके से इसको कैसे करेंगे, तो ये ग्राफिकल मेथड है, ये इसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं कि ग्राफ से हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो निकाली। तो अब तीसरी इक्वेशन जो है वो भी निकालते हैं। देखिए तीसरी इक्वेशन में किस तरीके से हम कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसकी बात करते हैं। ये बड़ी सिंपल है, फर्स्ट की तरह ही। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये किस तरीके से आती है। ये इस तरीके से आएगी कि जो एक्सेलरेशन था ये बराबर था v माइनस यू डिवाइडेड बाई, जब इसको सॉल्व किया था तो ये आ गया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इस तरीके से आ गया था फर्स्ट। अब इसी को मैं रीअरेंज करता हूँ, v माइनस यू ये बराबर आ गया ए टी, और या फिर मैं कह सकता हूँ v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, और ये आ गया टाइम। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूँ समथिंग ए इक्वेशन है ये। और सेकेंड इक्वेशन जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें मैं क्या करता हूँ कि इस t की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ। तो ये क्या है कि भाई जो t की इक्वेशन है ये ऐसे आ जाएगी कि ये है s, यहाँ पे आ गया u, और t की जगह आ गया यहाँ से v माइनस यू डिवाइडेड बाई a प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई a, और ये है समथिंग v माइनस यू डिवाइडेड बाई a और इसका होल स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया है कि जो t की वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पे पुट किया है, तो इस तरीके से आ गया, यहाँ पे आ गया s, यहाँ पे आ गया वी यू माइनस ऑफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस हाफ ए और मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2uv और डिवाइडेड बाई है, ये इस तरीके से आ गया। एक a का स्क्वायर भी आएगा, तो a का स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया वी यू माइनस ऑफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2uv और डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया यहाँ से s और नीचे आ गया यहाँ पे 2a, और यहाँ पे आ गया 2vu माइनस ऑफ 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और माइनस का 2uv। 2uv से 2uv कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर में से ये माइनस होगा, माइनस 2u स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2as, यहाँ पे आ जाता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया वी स्क्वायर और ये आ जाता है यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो निकाली। तो देखिए तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए काइनेमेटिक्स में वैसे तो क्या है कि तीन इक्वेशन होती है, बट एक फोर्थ इक्वेशन भी आजकल यूज की जाने लगी है। तो फोर्थ इक्वेशन जो है वो क्या होती है उसको भी हम देखते हैं एक बार। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है इसको। तो ये क्या होती है इसको देखते हैं।
तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो ये क्या होती है। ये जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इसका ये इस तरीके से है कि जैसे समथिंग, ये है कार, और लेट अस से ये S1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है n-1 सेकेंड में, और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करती है S2, ये S2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और लेट अस ये ट्रेवल करती है n सेकेंड में। मान लीजिए मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, जैसे मान लीजिए 6 सेकेंड तक यहाँ ट्रेवल किया और 7 सेकेंड तक यहाँ पहुंची, तो 7वें सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो निकालना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है ये nth सेकेंड में हुई है, इसको मैं कहूंगा Sn, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है कि इस सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, चौथे सेकेंड में, 5वें सेकेंड में, 7वें सेकेंड में, केवल उस पर्टिकुलर एक सेकेंड में। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, छठा हो सकता है, 7वां हो सकता है, 10वां हो सकता है, तो हम उसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई इसने S1 डिस्टेंस ट्रेवल करी n-1 सेकेंड में और S2 डिस्टेंस ट्रेवल करी n सेकेंड में। तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, हम इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन में ऊपर ही लिख देता हूं, इसी का यूज करूंगा, S = ut + ½ at²। तो इसका मैं यूज करता हूं इस इक्वेशन का। तो देखिए इक्वेशन क्या है, ये आ गई S, ये आ गया u, यहाँ पे आ गया n-1 प्लस हाफ, यहाँ पे आ गया a, और t² की जगह आएगा n-1 का होल स्क्वायर। फिर ये S1 है तो S1 लिख देते हैं इसको, और सेकंड जो इक्वेशन है वो है S2, इसमें क्या आएगा un प्लस हाफ an²। अब ये सेकंड इक्वेशन आ गई यहां से। अब ये दो इक्वेशंस है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। मैं क्या करता हूं, मैं कर देता हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस ऑफ इक्वेशन 1। मैं ऐसा करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे S2 माइनस S1 करूंगा, तो ये डिस्टेंस जो आ गई वो आ गई Sn। ये n सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो है, ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई है n सेकेंड में। अब यहाँ से मैं कहता हूँ ये आ गया मेरे पास un प्लस हाफ an² माइनस u ब्रैकेट n-1 माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई n-1 और इसका होल स्क्वायर। ये आ गया nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। तो फर्दर सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे यहाँ पे कि ये है Sn और ये यहाँ पे है un प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई n² माइनस un प्लस u एंड माइनस हाफ a n² को सॉल्व करते हैं, n² प्लस 1 माइनस 2n। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ गया Sn, यहाँ पे आ गया un प्लस हाफ an² माइनस un प्लस u माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई n² माइनस हाफ a और प्लस का an। तो देखिए un से तो un कैंसिल हो जाता है और हाफ an² से हाफ an² कैंसिल हो जाता है। जो टर्म बचती है वो ये बचती है। अब ये टर्म क्या है, ये है u प्लस an माइनस a डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आ गया Sn, यहाँ पे आ गया u प्लस यहाँ पे आ गया a बाई 2 कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 2n माइनस 1। अब देखिए ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन आई है कि भाई nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। ये सेकेंड जो पार्ट हुआ है, ये जो सेकेंड ये जो फर्स्ट ये जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी S = ut प्लस हाफ at², इसी से हमने फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये निकाल ली है। तो दिस इज कॉल्ड फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो ये जो पार्ट है हमने यहाँ पे देखा 4 इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आती है। तो ये
पार्ट सेकंड हमने ये काइनेमेटिक्स में यहाँ पे ख़त्म किया। अब जो पार्ट 3 है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पे इन 4 इक्वेशन के बेसिस पे आगे के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, किस तरीके की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है और इनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।